1980 का एक दौर था जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहां पर आई थी और इंदिरा गांधी ने आकर सोनकेसिया नाम की उस 6 साल की बेटी को अपने गोद में उठाकर पुचकारा था, उनका बाल सहलाया था और कहा था कि आज से ये मेरी बेटी है। और इंदिरा गांधी के उसी बेटी के घर पर आज हम हैं, जहां पर जब चुनाव आता है तो नेताजी लोगों का पसंदीदा जगह होता है कि हम आकर फोटो खिंचाएं। अब सोनकेसिया के साथ 1980 में क्या हुआ, कहानी शायद आप जानते हो, ना जानते हो तो 2 लाइन हम आपको बताते हैं कि 1980 में सोनकेसिया जो उस वक्त पर 5-6 साल की बच्ची थी, वो एकदम अनाथ हो गई। उसकी दादी शायद उनके साथ रहती थी, दादी का एक एक्सीडेंट में वो दुनिया छोड़कर चली गई और इसके बाद यहां पर पीएससी को तैनात किया गया क्योंकि मामला बिगड़ता चला गया। पीएससी के जवानों पर आरोप लगा कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया है और इसके बाद मामला इतना बड़ा हुआ कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई। अब इंदिरा गांधी की बेटी का आप घर देखिए, जो नेता आते हैं वादा करते हैं, अधिकारी आते हैं वादा करते हैं, कहते हैं कि हमने सब कुछ करा दिया, वो इंदिरा गांधी की बेटी के परिवार के लोग और इंदिरा गांधी की बेटी के बेटा मतलब नाती कहिए, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, अपने पैसा से कमाकर घर बन रहा है। अब आगे आपको सब कुछ बताएंगे कि इस वक्त पर हम कहां पर हैं, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो संसदीय क्षेत्र है कुशीनगर। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो रामकोला विधानसभा क्षेत्र। और सबसे बड़ी बात कि यहां के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहला सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से रहेगा कि शायद कांग्रेस पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी जो होते हैं, चाहे जो भी नेता होता हो, अगर 1980 से लेकर आज तक वो हर चुनाव में जितना खर्च करता है, अगर वो हर कैंडिडेट उसका 10% भी लाकर वाकई में इस गरीब सोनकेसिया के उद्धार के लिए लगा देता, तो यकीन मानिए कि शायद यहां पर कोई महल होता, सोनकेसिया के लड़कों को मतलब कि इंदिरा गांधी के पोतों को, नातियों को कोई नौकरी मिला होता। लेकिन ग्राउंड पर आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर कुछ नहीं है। परिवार के लोग कहते हैं कि अधिकारी आते हैं, जब वो आते हैं तो झूठ मूठ का हल्ला हो जाता है कि इंदिरा गांधी ने जिस बेटी को गोद लिया उसके घर पर ट्रक से सामान आ रहा है, सबको नौकरी मिल गया। और वो लोग कहते हैं कि हमको झाड़ू लगाने का भी नौकरी नहीं मिला है। ये सच्चाई है उस सोनकेसिया की जिसको कभी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकर अपने गोद में खिलाया था, अपने गोद में प्यार से पुचकारा था और कहा था कि सोनकेसिया मेरी बेटी है। उन्होंने सोनकेसिया को लेकर कहा था कि हमारी बेटी मतलब कि सारी जिम्मेदारी हमारी। लेकिन अंततः इंदिरा गांधी को दुनिया छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद इंदिरा गांधी की उस बेटी को शायद किसी नेता ने पूछा नहीं, और अगर कोई नेता आया तो केवल इसलिए कि चुनाव में फायदा मिले, हम फोटो खिंचा ले, चमचमाता चेहरा अखबार में छप जाए। और इससे ज्यादा सोनकेसिया का गांव, सोनकेसिया का घर और इंदिरा गांधी की उस बेटी के घर पर कुछ नहीं हुआ। अब इंदिरा गांधी ने उस सोनकेसिया को अपना बेटी बताया था। उन्होंने कहा था कि हम इनको गोद लेते हैं, लेकिन जिस बेटी को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री ने अपना बताया, उनकी अपनी पार्टी के नेता भी, हमने कहा कि शायद अगर एक चुनाव में जितना खर्च वो कैंडिडेट करता है, अगर उसका 10% हिस्सा लाकर मात्र यहां पर दे देता, इनके परिवार को दे देता, तो ये जो घर आप अभी देख रहे हैं कि बन रहा है एक एक सिक्का जोड़कर, एक एक पसीना जोड़कर, ये घर कब का बन चुका होता। बाकी सरकारी मदद के नाम पर जब आप सामने आएंगे तो आपको दिखेगा कि एक पशु शेड बना हुआ है, मतलब कि जानवरों के रहने के लिए। और ये इंदिरा गांधी ने 1980 में जिस सोनकेसिया को गोद लिया था उस घर की कहानी है। शायद हमारे नेताओं को इस बात के लिए तो कम से कम लाज लगना ही चाहिए कि जिस सोनकेसिया के नाम पर पिछले 40 साल 30 साल से राजनीति हो रही है, उस सोनकेसिया का घर अब भी वैसा ही है जैसा हमने उस वक्त पर पढ़ा था, देखा था। बाकी आवास मिला, घर के लोग कह रहे थे कि 25-30 हजार रुपया काट छाट के मिला, तो उतने में हम कौन सा घर बनवा लेंगे, आप सोच लीजिए। बाकी यह सवाल शायद विचारणीय है कि आप भी सोचे कि 30,000 35,000 रुपया में आज से 10 साल पहले भी कौन सा मकान बन जाता। बाकी
इंदिरा गांधी ने जिस सोनकेसिया को गोद लिया, अपना बेटी बताया, उसी के घर पर हम मौजूद हैं और आगे हमारी कोशिश होगी कि शायद इंदिरा गांधी की उस बेटी से भी बातचीत की जाए। लेकिन फिलहाल ये कहानी हमने आपको सुना दी। आप इंतजार करिएगा कि उनकी बेटी मतलब कि सोनकेसिया जी से जब हम बातचीत करेंगे तो वो क्या कहती हैं, वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कुशीनगर के नेताओं तक वीडियो पहुंचाइएगा, नेताओं से पूछिएगा कि एक सोनकेसिया का घर तो आपसे संवर नहीं पाया, बाकी के लाखों परिवारों को कैसे संवारिएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।